हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला क्या है और इसे आसानी से कैसे याद किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ का आपस में क्या रिलेशन होता है ये देखेंगे। तो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इसमें रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। ये आपस में एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि दो रेसिप्रोकल्स को, जैसे फॉर एग्जांपल 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2, 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2 और ये दोनों रेसिप्रोकल हैं दूसरे का। यदि 2/3 को 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 1। इसलिए जब हम 2 रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज रिजल्ट आएगा 1। तो साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो साइन थीटा और कॉसेक थीटा को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट उसका आएगा 1। इसलिए कि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब इसी फार्मूला से हम एक फार्मूला लाएंगे कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा। कॉसेक इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। दूसरा फार्मूला इससे बनाएंगे कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा, इसलिए कि साइन इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। आपको सिर्फ ये मालूम होने से कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, इस फार्मूला को याद किया जा सकता है, क्योंकि दो रेसिप्रोकल्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पे 1 होता है। अब साइन इक्वल टू 1/कॉसेक होता है, साइन इक्वल टू कॉसेक नहीं होगा, इसलिए कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। जैसे 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2, तो 2 1/2 का इक्वल नहीं होगा, 2 किसके इक्वल होगा? 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो 1 डिवाइडेड बाय 1/2 करेंगे तो फिर से 2 हो जाएगा। इट मीन्स दो रेसिप्रोकल्स में उसको 1 से डिवाइड करेंगे तो आपस में वो दोनों इक्वल हो जाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि दो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का, और ये भी याद रखना है कि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है। इस तरह से आगे फार्मूला बनाते हैं। अब कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो नेक्स्ट फार्मूला नंबर 2 बनेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, फार्मूला नंबर 1। इसी से हम दूसरा फार्मूला बनाएंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 1/कॉस थीटा, इसलिए कि कॉस इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में होगा। थर्ड फार्मूला इससे बनेगा कॉस थीटा, दिस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। सेक इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड होगा। सेम टू सेम, इसके जैसे कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, इसे दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1 आया और सेक हुआ 1/कॉस के इक्वल। आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि कॉस का रिलेशन सेक के साथ होता है, साइन का कॉसेक से। इसी से तीसरा फार्मूला बनेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो तीसरा फार्मूला हमारा बनेगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, इसलिए कि tan और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। इसी से दूसरा फार्मूला बनेगा कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और नेक्स्ट फार्मूला इसी से बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/कॉट थीटा। ये तीनों ही फार्मूला सिर्फ ये याद करने से कि कौन किसका रेसिप्रोकल होता है हमें याद हो सकता है, हमको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि tan का रिलेशन कॉट से होता है, कॉस का सेक से, साइन का कॉसेक से है। ये तो 3 फार्मूला हो गए। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट फार्मूला है हमारे पास में फार्मूला नंबर 4। ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
पहले हम लोगों ने ध्यान दिया था कि साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ था, यहाँ पर साइन का रिलेशन कॉस के साथ है। ये भी ध्यान देना है कि दोनों पॉजिटिव हैं और दोनों में स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ ध्यान देना है स्क्वायर चेंज नहीं हो सकता है, दोनों में पावर 2 है तो 2 ही रहेगा, इसको स्क्वायर का फॉर्म में ही रखना है, इसका वैल्यू 1 होता है। इससे पहले वाले में जहाँ रेसिप्रोकल्स था, ध्यान देंगे यदि साइन का पावर चेंज होगा तो कॉसेक का भी उतना ही पावर करना पड़ेगा। जैसे यदि साइन का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक का भी स्क्वायर होगा, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो भी 1 होगा। यहाँ भी यदि स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। हम यहाँ अपने हिसाब से पावर चेंज कर सकते हैं या कर सकते हैं यदि पावर चेंज होगा तब भी उसका वैल्यू 1 ही होगा, लेकिन दोनों का पावर सेम होना चाहिए, दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए। लेकिन अभी का जो फार्मूला है उसमें आप पावर चेंज नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब इक्वल टू 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ही 1 होगा, दोनों का एंगल भी सेम होना चाहिए। अब इससे हम लोग नेक्स्ट फार्मूला बनाते हैं। जैसे कॉस स्क्वायर का यदि इसका वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस, इसलिए कि साइन इधर प्लस में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला नंबर 3 हो जाएगा कॉस थीटा, इसका स्क्वायर जब उस तरफ जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू है। अब इसी से हम लोग साइन स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा जब स्क्वायर उधर जाएगा तो ये रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि याद रखना है कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ होता है, तब हम इस फार्मूला को भी याद कर सकते हैं और सारे को सेपरेटली याद करना है। एक चीज़ और इसमें ध्यान देना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी जगह आपका सॉल्यूशन में दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर माइनस 1, यदि साइन स्क्वायर माइनस 1 होता है तो उसका वैल्यू हो जाएगा कॉस स्क्वायर। इट मीन्स साइन का साइन है माइनस और 1 का है प्लस। यदि साइन चेंज करता है, जैसे साइन प्लस हो जाता है 1 माइनस हो जाता है तो हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस 1। इस स्थिति में ये वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर। जैसे एग्जांपल के लिए हम बताते हैं आपको कि यदि साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं पर लिखा हुआ रहेगा तो उसके जगह हम लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये माइनस वाले केस में होगा जब 1 प्लस 1 माइनस। फार्मूला क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये उल्टा हो गया साइन स्क्वायर माइनस 1, तो इसका वैल्यू प्लस कॉस स्क्वायर की जगह होगा माइनस कॉस स्क्वायर। अरे सभी के लिए लागू होगा। चलिए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, फार्मूला नंबर 5। ये साइन और कॉस के से रिलेटेड फार्मूला था। अभी जो हम फार्मूला लिखेंगे वो सेक और कॉट सेक और टैन से रिलेटेड फार्मूला है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि सेक का रिलेशन टैन से है और टैन नेगेटिव है, सेक पॉजिटिव है, ये ध्यान रखना है। बी नंबर में हम चेंज कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टैन इधर माइनस में है उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से यदि इसका स्क्वायर हटाएंगे तो पहले जैसा, सॉरी इसमें स्क्वायर नहीं है, सेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाए तो उधर जाके रूट बन गया। फार्मूला नंबर डी इससे बना सकते हैं। अब सेक स्क्वायर के लिए ये बन गया, तो टैन स्क्वायर के लिए होगा टैन स्क्वायर थीटा। हम इसको ये मान सकते हैं कि टैन इधर नेगेटिव है उधर जाएगा तो पॉजिटिव बन गया, 1 इधर पॉजिटिव है इधर आएगा तो नेगेटिव बनेगा, तो बनेगा सेक स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इसका यदि स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा टैन थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ये साइन वाला रूल जो यहाँ पर हम लोग बताया था कि साइन स्क्वायर -1 ये उल्टा हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, कॉस स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा। सेम टू सेम यहाँ भी यदि सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह 1 माइनस सेक स्क्वायर होता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। फार्मूला नंबर 6, छठा फार्मूला नंबर 6 हमारे पास में है। जैसे ये था सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का रिलेशन था, तो सेक और tan का रिलेशन था। उससे पहले वाला फार्मूला साइन और कॉस का रिलेशन था। अब जो फार्मूला होगा वो होगा कॉसेक और कॉट का फार्मूला। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये ठीक इसी के जैसा है, इसके जैसा। यहाँ पर tan नेगेटिव था, यहाँ पर कॉट नेगेटिव है। आपको ध्यान देना है कि tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो इस फार्मूला में tan नेगेटिव था, इस फार्मूला में कॉट नेगेटिव होगा। तो फिर से फार्मूला बनाते हैं पहले जैसा। तो नंबर बी हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस माइनस में है, उधर जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाके रूट हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब उसी तरह से हम यदि कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कॉट स्क्वायर इधर नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो गया कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 पॉजिटिव में इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो होगा कॉसेक स्क्वायर -1 कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका स्क्वायर यदि हटाएंगे तो हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और साइन के बारे जो रिलेशन बताए थे वो पहले जैसा ही लागू होगा। जैसे कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 है, यदि 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर हो जाए तो इसका वैल्यू होगा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान देने वाली जो बात है वो आपको ध्यान देना है कि साइन का रिलेशन कॉस के साथ था, पहले वाले में कॉसेक के साथ था, यहाँ साइन का रिलेशन कॉस के साथ है। पहले सेक का रिलेशन कॉस के साथ था, अभी सेक का रिलेशन tan के साथ है। इससे पहले वाला फार्मूला में कॉसेक का रिलेशन साइन के साथ था, इसमें कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ में है, इसमें कॉट नेगेटिव है। 2 फार्मूला और है, उससे भी देखते हैं। 2 फार्मूला है। फार्मूला नंबर 7, फार्मूला नंबर 7 है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। और फार्मूला नंबर 8 है कॉट थीटा इज इक्वल टू, अब tan का रेसिप्रोकल कॉट होता है, तो tan इक्वल टू हुआ साइन बाई कॉस, तो कॉट इक्वल टू क्या होगा कॉस बाई साइन, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि ये चूँकि मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, जैसे पहले वाला फार्मूला, इससे पहले वाला फार्मूला मल्टीप्लाई में था तो हम पावर को चेंज कर सकते थे। जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा भी 1 होगा, साइन क्यूब थीटा इंटू कॉसेक क्यूब थीटा भी 1 होगा। पावर दोनों में सेम रखेंगे तो उसका वैल्यू ऑलवेज 1 होगा। यहाँ भी साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई कॉसेक स्क्वायर होगा। यदि पावर इसका चेंज करेंगे, साइन क्यूब करेंगे तो यहाँ भी कॉसेक क्यूब हो जाएगा। ये सभी में लागू होगा जहाँ मल्टीप्लाई है। लेकिन इसमें इस फार्मूला में जहाँ स्क्वायर वाला है इसमें हम पावर चेंज नहीं कर सकते हैं, पावर 2 ही रहना चाहिए। अब ये भी डिवाइड के फॉर्म में है, मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में है, तो यहाँ भी हम पावर चेंज कर सकते हैं। जैसे tan स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, और tan क्यूब पावर 3 करेंगे तो यहाँ भी दोनों जगह पावर 3 हो जाएगा। ये कॉट के लिए भी लागू होगा। अब आपको फार्मूला याद करने के लिए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसका रिलेशन किसके साथ में है। जैसे पहले हम लोगों ने देखा कि साइन का रिलेशन किसके साथ है, साइन का रिलेशन 2 रेशियो के साथ में है। पहला कॉसेक के साथ में, थीटा नहीं लिखते हैं, भी सिर्फ कॉसेक लिखते हैं। और साइन का रिलेशन कॉस के साथ है। पहला फार्मूला क्या था, साइन इंटू कॉसेक, देखिए फार्मूला पहला था।
साइन इंटू कॉसेक इक्वल टू 1, साइन का रिलेशन कॉसेक से है। दूसरा फार्मूला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो साइन का रिलेशन कॉस के साथ हुआ, तो साइन कॉसेक और कॉस से रिलेटेड है। कॉसेक किसके साथ रिलेटेड है, इसी तरह से आपको चार्ट बना लेना होगा ताकि आप आराम से याद कर सके। कॉसेक का रिलेशन होता है, पहला तो साइन के साथ होता है, साइन के साथ होता है। दूसरा कॉसेक का रिलेशन होता है कॉट के साथ में, कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ अभी हम लोगों ने देखा है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉस का रिलेशन किसके साथ है, कॉस का रिलेशन पहला तो साइन के साथ है और दूसरा कॉस का रिलेशन है किसके साथ में, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और दूसरा है कॉस का रिलेशन हम लोग देखते हैं किसके साथ में बनता है, साइन के साथ में। दूसरा कॉस का रिलेशन किसके साथ में है, तो सेक के साथ, इसलिए कि कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, इसका रिलेशन सेक के साथ है, सेक। साइन का रिलेशन तो हम लोगों ने देख लिया, इसलिए अब इसका लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉट का रिलेशन, कॉट का रिलेशन किसके साथ होता है, पहला तो कॉसेक के साथ होता है, दूसरा कॉट का रिलेशन टैन के साथ होता है। वन रिलेशन जो होता है वो ऑलवेज रेसिप्रोकल से रिलेटेड है, जैसे देखें साइन और कॉसेक रेसिप्रोकल, और दूसरा एक नया फार्मूला है, यहाँ भी कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, ये एक नया फार्मूला है। उसी तरह से साइन का तो कंप्लीट हो गया, हम लोगों ने लिखा है पहले। सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, सेक का रिलेशन भी दो के साथ होता है, एक तो इसका अपना जो रेसिप्रोकल है कॉस, और दूसरा फार्मूला होता है सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो सेक का रिलेशन टैन के साथ होता है। इस तरह से हम लोग चार्ट बनाते जाएंगे, चार्ट बना लेंगे, इससे हम लोग को पता चलेगा किसका रिलेशन किसके साथ में है। यदि ये चार्ट आपको समझ में आ जाता है, इस तरह से आपको बना लेते हैं, ये आपको रिलेशन भी समझ में आ जाता है, तो एक्सरसाइज 8.4, एक्सरसाइज 8.4 का पहला दो क्वेश्चन जिसमें आपको साइन ए सेक ए टैन ए को कॉट ए में कन्वर्ट करना है, और दूसरा में सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को सेक में कन्वर्ट करना है। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से किसी भी ट्रिगोनोमेट्री को किसी दूसरे ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट किया जा सकता है यदि आपको ये फ्लो चार्ट मालूम है कि किसका रिलेशन किसके साथ होता है। तो दो चीज़ याद रखना है कि किस रेशियो का रिलेशन किसके साथ होता है, कौन किस फार्मूला में कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव होता है, और कौन सा रेशियो किसके रेसिप्रोकल होता है। इतनी बातें याद रखने पर हम आसानी से फार्मूला याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे 0 डिग्री से 90 डिग्री के लिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और इस वैल्यू को आसानी से कैसे याद करते हैं, ये दोनों सीखेंगे।